रहनुमा सैयद मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। आज गवर्नर सिंध कमांड टेसौरी से अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और इसके साथ साथ अगर हम पंजाब की बात करें, कल का दिन बड़ा अहम पंजाब के लिए। PMLN की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज साहब पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला बन गई। उसके बड़ी एक्टिव भी नजर आ रही है, ना सिर्फ स्पीच उनकी बहुत पॉजिटिव थी, उसके बाद जो भी उन्होंने भी स्टेप्स लिए, जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, लेट्स सी जो बातें उन्होंने की, जो दावे किए हैं और जो प्लान वो लेकर आई हैं उस पर किस तरीके से वो अमल करती हैं। हलफ उठाते साथ ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था, जो इजलास बुलाया था और उसके बाद काफी सारे खवातीन रेड लाइन कहा है उन्होंने। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है, खवातीन रेड लाइन भी कहा। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें खवातीन सेंट्रिक भी की हैं कि खवातीन के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, स्पेशल या डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए बहुत काम किया जाएगा। ये बहुत अहम है। अब लेट्स सी वो करती किस तरह से हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि जिसको लैपटॉप चाहिए लैपटॉप मिलेगा, आईपैड चाहिए आईपैड मिलेगा, कर्जे मिलेंगे बिला सूद। ये कहना बहुत आसान होता है, चूँकि सबीन मंशूर में एक बात थी जिस पर लोग अब कर रहे हैं सवाल। यूँ तो वो पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी थी, PMLN के मंशूर में भी थी और IPP के मंशूर में भी थी। और चूँकि अब तीनों साथ हैं तो क्या पाकिस्तान की अवाम को मुफ्त बिजली मिलेगी? ये भी आज एक अहम सवाल है। उसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास क्या नज़र आ रहा है, क्या 29 तारीख या उससे पहले या हो जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। खुश है पंजाब के वज़ीर आला से? बिस्मिल्लाह, देखिए मैंडेट उनको जो भी है, नंबर गेम उनके पास थी, उन्होंने बनना था। PMLN ने उन्होंने अपना कैंडिडेट लाना था, वो उनकी मर्जी, वो जिसको कैंडिडेट लाएं वो लेकर सिर्फ उन्हीं की मर्जी चली है। आप कैसे देखते हैं? अच्छा डिसीजन है? देखें डिसीजन तो देखें जो भी होगा उनका अच्छा, ये फैसला 2-3 महीने बाद होगा। आज मैं उसको मतलब ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा है या बुरा है। पोटेंशियल कितना लग रहा है आपको? ये तो आप ज़ाहिर सियासतदान है, मंझे में काम करते हुए देखिए, आपके पहले 100 डेज जो है ना वो आपका टेक ऑफ पीरियड होता है, या आप टेक ऑफ कर जाते हैं या आप क्रैश लैंडिंग कर जाते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि कल जिस तरीके से CM साहिबा ने स्पीच की है, उन्होंने बातें की हैं, उम्मीद करता हूँ कि उसमें अगर 50% भी काम शुरू हो जाता है इन फ्यू डेज, ये अच्छी बात है। उम्मीद सबको रखनी चाहिए। देखिए अब आपको उनके जो है पता नहीं है, क्योंकि अब वो पहली दफ़ा एक ऐसी पोस्ट पे है जिसपे अगर आप कोई और होता, सपोज उनका शहबाज शरीफ साहब होते या कोई नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या ऐसे लोग, तो फिर आपको पता है कि उन्होंने क्या काम किया, किस तरीके से किया, तो आप कुछ कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे। अभी जरा बिल्कुल नया एक चैलेंज है। लेट्स सी, आपने बड़ा अच्छा कहा कि फर्स्ट 100 डेज टेक ऑफ पीरियड है, 2-3 मंथ्स वही 100 डेज ही हो जाए। बिल्कुल 100 डेज में पता चल जाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ पता चल जाएगा, अलग पता जाएगा, दोनों में से कुछ एक काम हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म ना बनना, ये उनका अपना फैसला लगता है या आपको पार्टी का फैसला लगता है, या कि वाकई ये मामला और माहौल ऐसा बन गया था कि पीपल्स पार्टी की भी राय थी कि नवाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ साहब इज ओके? नहीं, हमारी कोई राय नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब हो या ना हो। ठीक है, ये उनकी पार्टी का डिसीजन है, उनका डिसीजन होता है, या हालात का जबर हो सकता है। हालात का जबर हुआ है? ऐसी मैं मतलब है कि कुछ डायलॉग भी होना चाहिए लेकिन उनकी पार्टी का फैसला। हालात के जबर से मुराद आपकी है कि वोट उस तरह से नहीं मिले कि 2/3 मेजॉरिटी चुके नहीं मिली। मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मैं मतलब है कि कोई ऐसी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनके पास इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी जितनी वो उम्मीद कर रहे थे, और एक कोलिशन हुकूमत है, तो इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को शायद बिठाया हो और ख़ुद ऊपर वॉच कर रहे हो, बेटी को उन्होंने वज़ीर आला बनाया है। तो मैं भी इसलिए वॉच कर रहा हूँ, अगर होती उनके पास ज़्यादा मेजॉरिटी या 2/3 तो शायद वो खुद आ जाते। अच्छा कुंडी साहब, ठीक है, सारी बातें अपनी जगह पे कि हालात का तकाजा था और आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी, तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं वोट देना था। स्पेशली पीपल्स PTI की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले कह दिया जी हम बातचीत नहीं करेंगे किसी भी तरह की, तो कैसे पीपल्स पार्टी उनसे रब्ता करती? लेकिन रब्ता हुआ था, वो एक अलग बात है, लेकिन ठीक है नहीं हुआ रब्ता। खुर्शीद शाह साहब ने नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया। वो मैं आपको आप सवाल करें। जी ठीक है, करें। तो क्या दोबारा वज़ीर आज़म के लिए जब आप लोग अब वोट देंगे तो क्या कोई दुख हो रहा है? क्योंकि इससे पहले कि आप लोग की स्टेटमेंट्स तो सामने है ना, इसको मजबूरी का नाम ही सिर्फ दें या खुशी का नाम भी दें, पहले स्टेटमेंट्स आप लोग के सामने है ना कि मगरूर जमात है, महंगाई लीग आप लोगों ने बोला, शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे आप लोगों ने क्वेश्चन उठाए और काफ़ी एग्रेसिव स्टांस था। बिलावल साहब की अगर बात करें और स्पेशली जरदारी साहब की भी अगर बात करें, देखिए इलेक्शन में 2 चीज़ें थी। PTI बैन हो चुकी थी, हमारा मुकाबला सिर्फ PMLN के साथ ही था। अगर आप देखें, क्योंकि PTI पे पाबंदी लगी थी, जमात नहीं थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे थे। सूबों में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जमातों के साथ मुकाबला था। सपोज अगर आप कराची में गए तो MKM के साथ मुकाबला था, खैबर पख्तूनख्वा में फिर JUI, ANP, जमात इस्लामी, ये जमातें थी और बाकी इंडिपेंडेंट। तो मेन जमात जो हमारा मरकज़ में था वो हमारा कंपटीटर जो PMLN था। तो हमने अपने मंशूर लेकर अवाम के पास गए, देखिए हमने कहा माजी में हमारा तजर्बा है ये भी। उसके बाद जब इलेक्शंस हुए, वॉट एवर इलेक्शंस, उसके ऊपर हम डिबेटेबल इशूज़ है कि लोगों की रिजर्वेशन भी हम समेत,
नंबर गेम अभी आ चुकी है। नंबर गेम में आपको फैसला करना था आप किस तरफ जाने हैं। पहली जो है वो आज़ाद अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है अभी जो जमात बन चुकी है उसका वो है, उसके बाद PMLN है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है। दो जमातों ने मिलकर हुकूमत बनानी है। एक जमात कहती है कि मैंने बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी, और एक दो जमातें रह गई हैं। 2 दफ़ा उन्होंने हमसे वोट मांगा, शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के पास आए, फिर बिलावल साहब के पास और जरदारी साहब के पास आए, वोट मांगा, फिर यू टर्न लिया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI ने कि जी हम सबके साथ बात करेंगे लेकिन हम PML और पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करेंगे। तो मुझे बताएं कि हम कैसे रब्ता ऐसे है कि हम ऐसे कोर्ट्स जाते हैं या कहीं कैफ़ेज़ में होते हैं, कहीं शादियों में, इधर हमारे लोगों के साथ मुलाकातें हो जाती हैं। ओके, तो हम कहते हैं, तो जब उनका एक फैसला एक उनकी पार्टी का आ चुका था, हमने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई हुई थी जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेजमेंट की कमेटी थी। किसी ने रब्ता नहीं किया, बात नहीं करना चाहते। जब आप लोगों ने कोशिश की रब्ता करने की? देखिए वज़ीर-ए-आज़म उससे बना था कि हमने बना था? नहीं, आप लोगों की तरफ से कमेटी तो आप लोगों ने बनाई थी, जरा बातचीत के लिए कमेटी बनाई थी। अगर कोई बात करना चाहते, जब एक आप कहें कि आपने हम टीवी में एंट्री नहीं होना, तो मैं स्टूडियो में कैसे होऊंगा? आप कोशिश भी नहीं करेंगे? कैसे कोशिश करूंगा? मैं मुल्क के लिए, आप मुल्क की बात करते हैं, मुल्क के लिए आप कोशिश भी नहीं करेंगे कि आप बात करें, पहला स्टेप लें, आगे बढ़ें? देखिए चीज़ है, पॉलिटिक्स को आप पॉलिटिकली डील करते हैं। आप नंबर 1 पार्टी हैं, आपको मैंडेट मिले कि आप शायद वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। आपके पीछे 2 जमातें हैं जिस पे आपको चुनना है। देखिए हमारा मंशूर भी, हमारे भी रिजर्वेशन PML के साथ है। हमारा 16 महीने का तजर्बा भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा। हमारे पार्टी के दोस्त इसमें कोई खुश भी नहीं। तो ये मजबूरी थी। देखिए अब आपने देखें 2 चीज़ें, या हमने कंटेस्ट करना है वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन और हमने अपोजिशन में बैठना है, और अपोजिशन में बैठने का मतलब पीपल्स पार्टी का है कि इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने हैं। तो क्या इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में आप इलेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं? कुछ और है। सवाल ये है, मैं आपको समझा रहा हूँ, सवाल ये खुशी है, मजबूरी है नून लीग के साथ दोबारा इत्तेहाद करना? नहीं, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए, पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए कि आपको एक फैसला करना है, और वो फैसला ये है कि मजबूरी नहीं कह सकते। देखें ये चीज़ें हैं कि हम जरूरत कह लेते हैं, हम इस वक्त की ज़रूरत है। एक बंदा आपको कह रहा है कि मेरे दरवाजे बंद हैं, और एक कहता है कि मेरा दरवाज़ा खुला है, आए, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। एक कहता है कि मैं तो बैठा हूँ इधर आराम, अब कोई आया, मैं तो किसी को से बात करने को तैयार नहीं। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की पहली चॉइस PTI थी? नहीं, पहली चॉइस नून लीग थी। देखिए एक बंदा पॉलिटिकल है नहीं, उसमें पॉलिटिकल सेंस ही नहीं है, वो पॉलिटिकल डायलॉग। अब देखें ये सियासी क़यामत की निशानी है कि मौलाना फजल रहमान और PTI आपस में बैठ गए। कहाँ बैठे हैं सर? वो जो गए थे वो गले मिल रहे थे, तो रास्ते तो जुदा हो गए ना, फिर वो तो खाने शाने खाए थे, फिर शीरो शकर हो रहे थे, गले मिल रहे थे। क्या आप लोग भी मिलते हैं? अब आप लोगों ने बड़ी ज्यादती की है ना। अगर ये हम करते तो यहाँ पर अभी कोई 50 क्लिप्स आप चला लेते। ये आपने ये कहा, आपने ये कहा, आपने ये कहा, हमने वो भी बहुत चलाया। आपने भी बड़ी मेहरबानी की। नहीं, अभी तो नहीं चलाए। आपने बड़ी मेहरबानी की और साथ पैमरा ने की कि आपने PTI के बानी चेयरमैन जो पुराने थे उसको बैन किया हुआ है। तो आपके पास बहाना है कि हम नहीं दिखा सकते, वरना वो चीज़ें दिखाते ना जो लगबात वो देते थे। पॉलिटिक्स में आप इस हद तक जाएं कि कल आपस में एक दूसरे के साथ आप बैठ सकें। ये आप लोगों के लिए भी है वैसे। हम बैठे, लेकिन सवाल वही है कि इतना एग्रेसिव स्टांस देखिए हमने पॉलिटिकल किया है, हमने कभी बिलो द बेल्ट नहीं किया। मैंने आपका नाम नहीं बिगाड़ा, मैंने इनका नाम नहीं बिगाड़ा, तो आपको मतलब है क्योंकि और लगबात से नहीं पुकारा। जब आप इस हद तक जाएं और फिर जिस किस्म की, अब आपको भी पता है क्या कहते थे। ये बहुत अहम बात है कि ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इतना एग्रेसिव स्टैंड, वो चाहे फिर आपकी तरफ से हो, इलेक्शन कैंपेन में भी मैं कहूँगा कि उसे कंडेम करना चाहिए कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए, या पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा उस पर बात होनी चाहिए। माजी से भी निकलना चाहिए। कैरेक्टर असैसिनेशन तो ज़ाहिर उसकी कोई स्पेस ही नहीं होती। अच्छा कुंडी साहब, इस वक्त जो हालात हैं, जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, ज़ाहिर है उसके बगैर ऐवान मुकम्मल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का इस पर टेक क्या है? मखसूस नशिस्तों का मिलना, ज़रा इलेक्शन कमीशन ने आज ओपन समात भी करनी है, इसका फैसला भी शायद हो जाए आज। मखसूस नशिस्तें अगर नहीं मिलती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो फिर क्या होगा? नहीं मिलेगी। अगर मैं नहीं मिलेगी, स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कहूँगा। अच्छा देखिए हमने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन से पहले पूछा था कि हम अगर आपको ऐसी लिस्ट जो है इलेक्शन के बाद दें तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने नुमाइंदा भेजा, उन्होंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, आप लिस्ट पहले देंगे, नॉमिनेशन पेपर्स जमा होंगे। हाँ, अगर आप लिस्ट देते हैं उसमें शॉर्ट होते हैं, मैंने आप 5 देते हैं और आपके 10 मेंबर्स आते हैं, तो आप 5 बाकी ऐड कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता बिल्कुल ना दें, तो इट मीन्स नल एंड वॉइड, आपको कोई मेंबर भी नहीं बनेगा, जो हमें इन्फॉर्मेशन थी। तो ये चीज़ें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई लिस्ट नहीं दी है जो मेरी इन्फॉर्मेशन। तो आज वो जाके अपीलें कर रहे हैं या आप टाइम गेन कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ थी इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कोई नाम नहीं दिए। अगर आपने नाम, वो मखसूस नशिस्तें जाएंगी किधर? वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पे डिवाइड हो जाएंगी। हाँ, ये बाय लॉ है? ये जी इलेक्शन कमीशन के एक्ट के मुताबिक है। देखिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये जो रिजर्व सीटें हैं उनको अपनी प्रोपोर्शन के मुताबिक ये सीटें मिलती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी सीटें लेती हैं।
अब सपोज एक पार्टी इंडिपेंडेंट या जिसे नाम नहीं दिए वो माइनस हो गए, इंडिपेंडेंट को भी ये नहीं मिलते, कल इंडिपेंडेंट के 10 बंदों का ग्रुप बन जाए कि हमें ये सीटें दे, तो नहीं हो सकता। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिवाइड होगी जो भी। अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद होता, उन्होंने तो एक फहरिस्त जमा कराई हुई थी ना एक नशिस्त की, मे भी मुझे कंफर्म नहीं है। अगर की है, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी की है तो उनको भी मिलेंगी, अगर MWM ने भी की है तो उनको भी मिलेगा। बिल्कुल नहीं, पीटीआई ने फिर गलत फैसला किया है, हमेशा गलत फैसले करती है वाला। अच्छा, हमेशा गलत फैसले करती है। अच्छा, इससे पहले भी कोई ऐसी एग्जांपल्स नहीं है कि कोई ऐसा कोई लिवरेज दी गई हो किसी भी सियासी जमात को? चूंकि पीटीआई इस पे राय रखती है, वो कहते हैं कि जब फाटा के इजलास जम हुए, वो बीएपी बनी तो उनको अलाउ किया गया, उन्होंने नई फहरिस्त दी और मखसूस नशिस्तें मिली। बीएपी नहीं, बीएपी वो जो फाटा से बनी थी। देखिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो उनका होता है या चीज़ें होती हैं चेंज होती हैं। हमारा ये जब हम टिकटॉक की तकसीम हो रही थी, हमने ये चीज़ कैटेगोरिकली डिस्कस की, हमने अपने पार्टी के लोगों को भेजा इलेक्शन कमीशन में, और वो ये चीज़ें ऑलरेडी उसके रूल्स में हैं। तो ऐसी चीज़ें आप बोलें कि 1975 में ये हुआ था, तो आज भी वो 75 के बाद कानून चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 80s में भी कानून चेंज हुए, 90s में भी हुए, तो ये चीज़ शायद कुछ साल पहले भी चेंज हुए हो। तो हम तो कहते हैं जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर उसके मुताबिक करें। तो फिर इलेक्शन कमीशन को लेट ही नहीं करना चाहिए, आज क्यों कर रहे फैसले, इनको हफ्ता पहले फैसला कर लेना चाहिए था। लेकिन वोटेवर नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन, इस पर मैं ज़रूर एक सवाल करूंगा कि चूंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं उस इदारे से मुताल्लिक, कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि अगर एक बाय लॉ आपको 14 डेज़ में, फॉर इंस्टेंस, आपको वो तमाम डेटा अपलोड करना है फॉर्म 45 का, इलेक्शन कमीशन ने अपलोड नहीं किया वो ज़रा से पहले भी बहुत सारे सवाल ताख़ीर पर हुए। अब ऐसे में अब ओपन समात आज हो रही है, बहुत दिन गुजर चुके हैं, तो ये बहुत सवाल उठते हैं कि इतना डिले, इतना इबाम क्यों रखा गया है? देखें, जो पहले हमें बड़े सिखाते थे पीटीआई के, हमारे जो फॉर्मर जो पीटीआई थी, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन गई है, कि ये आपका दिया हुआ तोहफा है, चेयरमैन है फलाना, ये भी आपका दिया हुआ तोहफा है। इमरान खान क्या कहते थे कि ये इससे पाकिस्तान में इससे बेहतर बद शख्स मुझे नहीं मिल सका, बेहतरीन शख्स है, वॉटेवर। उन्होंने लगा लिया, अच्छा बुरा फैसला होता है, कोई आप कभी एसेस गलत कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जब मोबाइल पे पाबंदी लगी थी इलेक्शन डे पे, हमने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया कि ये नहीं होना चाहिए था। बड़े क्वेश्चन मार्क शुरू हो गए कि क्यों पाबंदी लग गई है, कनेक्टिविटी नहीं थी, रिजल्ट्स में बड़े प्रॉब्लम आ रहे थे लोगों को। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर उनका है और जो बिजनेस उनका है वो होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो गलत हुए हैं, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए थे वो कर लेते। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं, देखें ये इशू भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन में इतनी चीज़ें चल रही हैं कि ये तो आप और हम बैठे इधर, उनके पास भी डेफिनेटली कोई होगा, लेकिन ये चीज़ें पहले हो जाएंगी। सिलेक्शन के अलावा और क्या काम है? देखिए, पोस्ट जब ये रिजल्ट है 45 है 47, आपके पास एक 45 फॉर्म है, इनके पास और है। तो ठीक है ना सर, काम के लिए बुलाया हुआ है ना, काम तो करना है। अगर हमारे टैक्स ये भी कहें कि काम के लिए बुलाया, हमारे नहीं, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे वो तनख्वाहें लेते हैं। उनके पास अगर टीम कम है, अगर उनके पास 50 बंदे हैं, उसकी स्ट्रेटजी डेवलप करें। देयर इज नो एक्सक्यूज कि आप किसी चीज में डिले कर रहे हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग दैम, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ उनका टाइम है, कल भी एक रिजल्ट है मेरे ख्याल में, रात को मैं देख रहा था, कोई वो रिकाउंटिंग में आ रहे हैं। अच्छा, तो जो है ना, मतलब है कि आफ्टर शॉक्स अभी आ रहे हैं, मतलब तो वो तो जाहिर है, वो आपको भी लग रहे हैं, आपको भी लग रहे हैं आफ्टर शॉक्स? हमें जो लगने थे लग गए। 9 फरवरी से ही आना शुरू हो गए थे आफ्टर शॉक्स, वो अलग बात है। अच्छा, सदर मुमलिकत कौमी असेंबली का जो इजलास नहीं बुला रहे, तो 21 दिन के अंदर जाहिर है बुलाना तो उनको था। तो देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर माजी में बड़े कंट्रोवर्सी हुई जब अदम एतमाद की चीज़ थी और बाकी चीज़ें। एक और जो उसकी समरी थी कि क्या मैंने साइन नहीं किया, और उसने कहा साइन कर दिया, नहीं किया। और अभी जो उन्होंने इन दिनों में उन्होंने जो है वो असम्बली का इजलास बुलाया, जो कि नहीं बुला रहे, और जाते जाते अपने आखिरी जो उनका चैप्टर है उसमें भी जो है ना वो काले धब्बे लगा के जा रहे हैं। ये नहीं होना। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, आप किसी पार्टी, देखिए आपके पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका बिल्कुल वास्ता होगा, लेकिन आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जिसकी आपको उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि आपको आइन क्या कहता है, आपको कानून क्या कहता है। वो तो रिस्पेक्ट देते ही नजर नहीं आ रहे थ्रू आउट। तो आप क्या बस न करें? नहीं, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। आप हल्फ आज नहीं लेंगे ना मुझसे, आपने 10 दिन बाद भी लेना है, आपने 15 दिन बाद भी लेना है, आपने 29 को नहीं लेना ना, आपने 5 मार्च को ले लेना है। चीज़ तो होनी है। और आपने भी घर जाने, अगर आप 9 को नहीं जाएंगे तो आप 10 को चले जाएंगे, 15 को चले जाएंगे, लेकिन 12 चले जाएंगे, जाना तो है। बस आखिरी सवाल, इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम ज़ाहिर है चूँकि आप लोगों की तरफ से भी है, बहुत से सवाल में, क्या जब कभी गवर्नमेंट बन जाती है उसके बाद इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक कोई कमीशन, कोई ऐसा मामला होगा, पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी? देखिए, इस मुल्क का अलमिया ये है कि ये कौम हमेशा ख्वाब देखती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, आपने जिसके लिए वोट डालो उसके लिए गिने जाएँ। अब ये ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा ये पता नहीं है, ये पता नहीं। दूसरी बात यह है कि हर इलेक्शन के बाद धांधली के इल्ज़ाम हैं। आपने कभी RTS बना लिया, कभी वो पता नहीं, अभी उन्होंने कोई और सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक, पता नहीं EMS बना लिया, कभी क्या बना लिया, और
यानी कोई तहकीकात की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भी उस पार्टी को इलेक्शन पे रिजर्वेशन है। हमें भी चारों सूबों में हमारी जब सीसी हुई थी, क्या करेंगे उसके लिए? अब हम देखें, हम अपनी चीज़ें पाइल अप कर रहे हैं। हमने तमाम कैंडिडेट से कहा कि अपने, हम ये नहीं कहूँगा कि जी पूरे पाकिस्तान में धांधली हो गई, मैं आपको सबूत लेके आऊँगा कि ये देखें ये चीज़ें। पीपल्स पार्टी के भी कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि फॉर्म 45 सारे उनके पास है, रिजल्ट दूसरा है। देखें, हमारे कराची में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, KP में तहफ़्फ़ुज़ात लोग हैं। हम अपने जो सबूत उसको पाइल अप करें और इंशाल्लाह हम प्रॉपर फोरम पे जाएंगे, वाइट पेपर भी लेके आएंगे और आपके साथ भी मीडिया के जरिए भी हम लाएंगे कि हमारे पास हमें क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात सिलेक्शन। बिल्कुल सही है। कुन्नी साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।